तो इस मूवी की शुरुआत में हमें सबसे पहले टॉम नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि अपने पिताजी के साथ काम कर रहा था और उसके पिताजी का ऑक्सीजन मास्क यहाँ पे निकल जाता है। तो टॉम जैसे ही अपने पिता की मदद करने के लिए भागता है, लेकिन उससे पहले उसके पिता की मौत हो चुकी थी। तो उसके बाद हमें उसकी पत्नी जूली को दिखाया जाता था। तो इससे आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे टॉम और जूली दोनों इंजीनियर थे। इन्होंने एक ऐसी मशीन बना रखी थी जो कि इनके घर में ही ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती थी, जिससे ये तीनों यहाँ पे जिंदा रहते थे। टॉम और जूली और एक उनकी बेटी थी। तो इनकी बेटी का नाम था यहाँ पे सैफी। तो ये तीनों यहाँ पे मशीन की वजह से जिंदा रहते थे। अगर इन्हें किसी चीज की जरूरत होती, ये मास्क लगाते, बाहर जाते और अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे टॉम को पता लगने लग गया था कि धरती का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वो जैसी मशीन को चेक कर रहा था, उसे पता चल रहा था कि धरती का ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है और अब यहाँ पे दो लोग ही सिर्फ जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पे टॉम बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था। वो अब सोचने लग गया था कि दो लोग ही जिंदा रहेंगे। तो वो यहाँ पे सोच रहा था कि मैं जहाँ से चला जाता हूँ, मेरी बेटी और मेरी वाइफ ही यहाँ पे जिंदा रहे। वो अपना सारा सामान उठाता और अपनी बेटी से कहता है कि तुम यहाँ पे अपनी माँ का पूरा ध्यान रखना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये नहीं बताता कि ये इन्हें सदा के लिए छोड़ के जा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा उसे खुश होके यहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। तो वो यहाँ से चला जाता है, फिर कभी वो लौट के नहीं आता है। ऐसे ही करते करते यहाँ पे 6 महीने गुजर जाते हैं। तो दोनों माँ और बेटी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो यहाँ पे दोनों ही रह रही थी। तो यहाँ पे दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल ही रही थी। तो इतने में हम देखते हैं कि जूली को यहाँ पे पौधों का काफी शौक था। तो वो चाहती थी कि वो यहाँ पे पौधे उगाए। वो अपनी कोशिश में लगी रहती है, वो बहुत ही ज्यादा पौधे उगाती है, लेकिन कोई भी उसका प्लान यहाँ पे कामयाब नहीं होता। वो जितने पौधे लगाते हैं वो ज्यादा मर जाते या सड़ जाते। तो यहाँ पे सैफी बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसे अपने पिता की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। तो वो बार बार अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बाहर जाना और अपने पिता को ढूंढना है। तो उसकी माँ उसे यहाँ पे चुप करा देती है। वो कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और बाहर जाके हम अपने पिता को अब नहीं ढूंढ सकते। तो उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन उसकी माँ को भी यहाँ पे याद आ रही थी। तो उसके पौधों का कोई भी प्लान यहाँ पे कामयाब नहीं हो रहा था। तो तभी ये दोनों बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे जूली अपनी बेटी सैफी को लेके बाहर जाती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाती है इन्हें दो लोग दिखाई देते हैं जो कि इनकी बंकर की तरफ आ रहे थे। तो इनके बंकर को वो जोर जोर से तोड़ने लग जाते हैं। ये लोग भी हैरान रह जाते हैं कि इन्हें कैसे पता लगा कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो उनसे बचते बचाते गाड़ी के पीछे जाके यहाँ पे छुप जाती हैं। तो माया यहाँ पे सोच रही थी कि जैसे ये लोग बंकर से थोड़ा सा भी साइड पे जाएंगे कहीं, तो हम जाके सीधा बंकर में घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे माया को पता था कि वो लोग कह रहे हैं हमें मदद चाहिए, मदद चाहिए। लेकिन जूली को साफ साफ पता था कि ये इस दुनिया में किसी को किसी की मदद नहीं चाहिए। सभी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। वो किसी पर यकीन नहीं कर सकते। तो इतने में वो लड़की इनके बिल्कुल करीब आ जाती है, इन्हें ढूंढने लग जाती है, लेकिन ये दोनों कार से पीछे हट जाते हैं। तो जो दूसरा व्यक्ति उस लड़की के साथ था वो छत पे चढ़ जाता है। तो वो कैसे ना कैसे इन्हें कहने लग जाता है कि वो दूसरी तरफ गए। इतने में वो लोग इन्हें धक्का देते हुए सीधा अपने बंकर में घुस जाते हैं और बंकर में घुसने के बाद बंकर को बंद कर लेते हैं। तो दोनों ही बचती बचाती यहाँ पे अंदर आ चुकी थी, लेकिन अब वो दोनों बाहर रह चुके थे। तो वो लड़की इनके सामने हाथ जोड़ने लग जाती है, जूली और सैफी के सामने। वो कहती है हमें मदद करो, हमारे 100 लोग फंसे हुए हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और तुम्हें हमारी मदद यहाँ पे किसी न किसी तरह से करनी पड़ेगी। तो वो बताती है कि मैं आपके पति टॉम को भी जानती हूँ, मैं उसकी पहले एक अच्छी दोस्त थी, लेकिन ये दोनों उस पर किसी तरीके से यकीन नहीं करते। तो यहाँ पे सैफी का मन फिसर रहा था। सैफी कह रही थी हमें कैसे ना कैसे इनकी मदद करनी चाहिए, ये दोनों लोग मुसीबत में है। लेकिन उसकी माँ यहाँ पे जूली बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे जूली और सैफी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे दो लोगों के लिए ही सिर्फ ऑक्सीजन है, हम तुम्हें अंदर नहीं ले सकते। लेकिन वो लड़की ने बार बार बता रही थी कि मैं आपके पति को जानती हूँ, आपका नाम जूली और सैफी है, तो तुम दोनों को हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये दोनों यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम आपको अंदर लेके जाएं। लेकिन किसी न किसी तरीके से ये दोनों मान जाते हैं और सैफी यहाँ पे अपनी माँ को मजबूर कर देती है कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि इन्हें मदद की ज़रूरत है। तो ये लोग भी मान जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि ये लोग अब इनको बंदी बना के बांध के इनके हाथ पैर और इन्हें फिर अंदर लेके आएंगे।
तो इतने में जूली यहाँ पे बाहर जाती है और बंदूक निकाल के इन लोगों को बैठने के लिए कह जाती है और इनके हाथ बांध देती है। तो जैसे ही इनको हाथ पैर बांध के अंदर ले जाने लगती है तो यहाँ पे वो देखती है कि इनका एक और तीसरा साथी यहाँ पे आ चुका था, जो कि इन पे हमला करने ही वाला था। तो जूली और सैफी ने बंदूक से उन पर हमला कर दिया, जिससे वो व्यक्ति घायल हो गया। तो यहाँ पे जब ये लोग बंकर के अंदर जाने लगते हैं तो वो घायल व्यक्ति भी इनके साथ बंकर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये लोग उसे कैसे न कैसे यहाँ पे बंदी बना लेते हैं। अब इन्हें इन दोनों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा था। तो इस लड़की का नाम होता है जीरो, जो कि बाहर थी। जीरो ने बार बार समझा रही थी कि तुम हमें अंदर आने दो, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमने तुम्हारी मशीन देखनी है क्योंकि हमारी मशीन खराब हो चुकी है। तो अब जीरो और उसका फ्रेंड यहाँ पे प्लान बनाते हैं, क्यों ना हम दरवाजे को तोड़ के अंदर जाए। तो ये लोग कटर लेके दरवाजे को तोड़ने लग जाते हैं। तो जैसे ही दरवाजे को तोड़ते हैं तो अंदर से जूली भी यहाँ पे इनके ऊपर करंट छोड़ देती है और वो करंट सीधा उस मशीन में आने के बाद इनको करंट लगता है और ये पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे इनका प्लान है ये वाला भी बिल्कुल फेल हो चुका था। तो अब ये दोबारा से उनके पास रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो ऊपर चली जाती है। और जीरो ऊपर चली जाती है, यहाँ से इनका फिल्टर लगा हुआ था हवा वाला, उसे जाके नीचे बंद कर देती है, क्योंकि इसे पता था कि अगर हम फिल्टर को बंद करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ से बाहर जरूर आएगा। तो इसलिए ये पूरी तरीके से फिल्टर को बंद कर देती है और नीचे कमरे में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से यहाँ पे जूली को बाहर आना पड़ता है। तो जूली जैसी ही बाहर आती है तो ये लोग उनको पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जीरो आज यहाँ पे जीरो जूली को उस दरवाजे के सामने लेके आती है और उसे कहती है कि तुम ये दरवाज़ा खुलवाओ। तो क्योंकि हमने मशीन को अंदर से देखना है, क्योंकि हमारी मशीन यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। लेकिन जीरो और यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जूली भी यहाँ पे बुरी हालत में हो जाती है। तो वो जैसी कैमरे के सामने आती है तो तब तक सैफी को वो अंदर गए हुए आदमी ने बंदी बना रखा था। तो जैसी उस व्यक्ति की गोली लगी हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा घायल था। तो वो घायल होने के बाद कैसे न कैसे अंदर सैफी उस व्यक्ति को मार देती है। तो जैसे ही वो व्यक्ति यहाँ पे गिर जाता है तो उसके बाद सैफी को यहाँ पे पता चलता है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती है, क्योंकि वो जंजीरों से बंधी हुई थी और दरवाजे से बहुत ही ज़्यादा दूर थी। वो माइक में भी ये सब बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो अब बहुत ही ज़्यादा दूर थी। तो वो बार बार बाहर खड़ी जीरो से फोर्स कर रही थी कि तुम यहाँ पे दरवाज़ा खोलो, हमने यहाँ पे देखना है। तो जब उसे पता चलता है कि वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती है तो यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो जूली के ऊपर गन तान देती है और जूली को कहती है कि अब दरवाज़ा कैसे खुलेगा। तो जूली उसे बताती है कि दरवाज़ा खुलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास दरवाज़ा खोलने के लिए की नहीं है। तो यहाँ पे सैफी भी दरवाजे के पास नहीं आ सकती है। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई हल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाला टॉम यहाँ से निकला था 6 मंथ पहले, तो वो अभी तक नहीं आया। तो इसलिए हमें यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाके की लेके आनी पड़ेगी और की के बाद हम यह दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो इसलिए ये लोग यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और गाड़ी लेके चल जाते हैं टॉम को ढूंढने के लिए, क्योंकि टॉम के पास थी दूसरी चाबी। तो यहाँ पे हमें पता चलता कि जूली को कुछ कुछ पता था कि उसके पति की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। तो वो लोग गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाते हैं। तो गाड़ी होती है भाई चार्जिंग वाली, छत पे लिखे होते हैं उसके सोलर पैनल। तो ये लोग जैसे ही गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं तो ढूंढने लग जाते हैं टॉम को। तो इन्हें बाद में टॉम की मिलती है लाश, जिसे देखकर जूली बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। लेकिन वो फिर भी कैसे न कैसे हिम्मत करके यहाँ से चाबी ले लेती है। तो ये जैसी बैग को खोलती है उसे की मिलती है दरवाजे की, कि दूसरी की थी टॉम के पास। तो ऐसे ही ये लोग अब खुश होने लग जाते हैं कि हमें यहाँ पे की मिल चुकी है, अब हम वापस जाके उस दरवाजे को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये लोग जैसे ही यहाँ से चलने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी का बैटरी बिल्कुल लो हो चुका था। तो इस कारण अब जूली बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही थी और वो जीरो पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही थी कि अब हम वापस कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जूली की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसकी टांग में यहाँ पे चोट लग चुकी थी। तो अब वो वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन जीरो उसे बताती है कि तुम मेरे पे विश्वास करो, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली जाऊँगी और उस दरवाजे को खोलूँगी और तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस लेने के लिए मैं आ जाऊँगी।
तो यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। आगे तो जीरो यहाँ पे कोशिश करती है वापस जाने की, तो जीरो पहुंच जाती है वापस। जीरो और वो व्यक्ति दोनों तो अंदर चले जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे एक अंदर चले जाते हैं रूम के अंदर। तो यहाँ पे ये जाके सीधा सैफी से मिलते हैं। सैफी ने पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पे है। तो ये दूसरा व्यक्ति यहाँ पे पागल हो रहा था। वो यहाँ पे जीरो को बार बार कह रहा था कि मुझे इस मशीन के ब्लूप्रिंट्स चाहिए, तुम अपनी यहाँ पे बातें ख़त्म करो, जल्दी से जल्दी मुझे उस मशीन के ब्लूप्रिंट्स दो। तो जैसे ही जहाँ पे जीरो बहुत ही ज़्यादा उदास हो रही थी, वो मशीन को खोल के देखती है। तो मशीन को खोल के देखने के बाद उसे पता चलता है कि मशीन के में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वो व्यक्ति बार बार सैफी पे गन तार रहा था और उसे बार बार डरा रहा था कि अगर तुमने मुझे ब्लूप्रिंट्स ना दिए तो मैं इसे गोली मार दूंगी। लेकिन जैसे ही जीरो मशीन को खोलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की ऑक्सीजन बची है और 2 लोग ही यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। तो इतने में वो व्यक्ति और ज़्यादा पागल हो जाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि 2 लोग ही सिर्फ जिंदा रह सकते हैं, इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है, उसे गोली मार देता है। तो वहीं पे जीरो की मौत हो जाती है। तो वो इसके बाद सैफी बहुत ही ज़्यादा ये देख के डर जाती है कि ये चल क्या रहा है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। तो उसे पता चलता है कि अगर इसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति की ऑक्सीजन बची है तो ये इसे भी नहीं छोड़ने वाला। तो ऐसे ही करते करते सारी रात यहाँ पे गुजर जाती है। दिन में सोलर की बैटरी गाड़ी की दोबारा से चार्जिंग हो जाती है और सोलर की बैटरी चार्जिंग होने के बाद यहाँ पे जूली देखती है कि उसकी ऑक्सीजन का टाइम काफ़ी कम बचा है। सिर्फ 52 मिनट्स के लिए उसकी ऑक्सीजन बची है। तो वो गाड़ी को यहाँ से भगाती है। तो गाड़ी को भगाने के बाद वो कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच जाए। तो आगे का सीन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि जैसे ही यहाँ पे जूली पहुँच जाती है तो जूली कोशिश करती है यहाँ पे कि मैं ऊपर से जल्दी यहाँ पे ऑक्सीजन को बंद कर दूँ। तो वो व्यक्ति बार बार यहाँ पे उसे धमका रहा था, उसकी बेटी सैफी को। तो सैफी के मास्क लगाने के बाद यहाँ पे जूली ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद गले लगती हैं, क्योंकि यहाँ पे जूली ने ऑक्सीजन को बंद कर दिया था और उस व्यक्ति ने सैफी को बाहर निकाल दिया था कि तुम ऑक्सीजन को सही करके आओ। तो उसके बाद हमें पता चलता कि वो व्यक्ति दोबारा से दरवाजे को लॉक कर लेता, दरवाज़ा खोलता नहीं है। तो इसके बाद ऑक्सीजन काफ़ी कम रह गई थी, वो दोबारा से ऊपर से बंद करते हैं तो वो व्यक्ति बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आ जाता है तो ये लोग उन्हें मारने के लिए यहाँ पे दौड़ते हैं। लेकिन वो व्यक्ति कैसे न कैसे बच जाता है। जैसे ही ये बंकर में घुसते हैं तो वो व्यक्ति भी दोबारा यहाँ पे बंकर में घुस जाता है। तो बंकर में घुसने के बाद वो व्यक्ति इन पर गन तान लेता है। तो लेकिन उसने मशीन के साथ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से वो मशीन सारी की सारी यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी। तो मशीन ख़राब होने के बाद वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पे गोली मत चलाना, अगर तुम गोली चलाओगे तो यहाँ पे आग लग जाएगी। तो वही बात होती है, वो व्यक्ति यहाँ पे गोली चला देता है। तो गोली चलाने के बाद यहाँ पे आग लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जूली और सैफी बच चुके थे क्योंकि उनके मास्क लगे हुए थे मुंह पे। लेकिन बाद में हमें पता चलता कि यहाँ पे दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो वो यहाँ पे कैंप में पहुँचने की कोशिश करते हैं, जो कि उसके पति टॉम ने बताया था कि वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। तो यहाँ पे रास्ते में पहुँचने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी होश खुलता है तो उन्हें पता चलता है कि ये लोग अब दोबारा यहाँ पे कैंप में आ चुके हैं। तो उन लोगों ने इन्हें बचा लिया है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशी से रहने लग जाते हैं। तो जूली को यहाँ पे पौधों के बारे में बहुत ही ज़्यादा पता होता है। तो वो यहाँ पे पौधे लगाने के लिए दोबारा से तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा पौधे उसके द्वारा यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो दोनों की ज़िंदगी अब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चल रही थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे